Assalamu alaikum students. This is a topic light from class 8 science. पहले तो हम लाइट के बारे में जान लेते कि लाइट होती क्या है. ठीक है. लाइट इज़ एन इनविजिबल एनर्जी विच कॉजेज इन अस द सेंसेशन ऑफ विजन. लाइट एक इनविजिबल एनर्जी है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट्स इस क्लास ऑब्जेक्ट्स की क्लासिफिकेशन की गई है बेस्ड ऑन कि किस में लाइट होती है किस में नहीं होती. ऑब्जेक्ट्स दो कैटेगरी में क्लासीफाई किए गए हैं. पहला है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड सेकंड वन इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच पॉजेस देयर ओन लाइट. ठीक है. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आप एग्जांपल ले सकते हो सन की. ठीक है. स्टार की ले सकते हो आप एग्जांपल. आप कैंडल की एग्जांपल ले सकते हो. बल्ब की एग्जांपल ले सकते हो. लाइक वाइज जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें आप चेयर, टेबल, कॉपी, पेन, मोबाइल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ये सारी एग्जांपल ले सकते हो. ठीक है. तो हाउ आर वी एबल टू सी द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बिकॉज दे डोंट हैव देयर ओन लाइट. ओके. क्योंकि हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की वजह से हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं. नाउ अगर लाइट किसी चीज़ पे पड़ी तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वो सरफेस कैसे रिएक्ट करेगी. ठीक है. इसकी तीन केसेस हैं. पहला, अगर लाइट किसी चीज़ से पड़ी तो वो एब्जॉर्ब हो सकती है. ठीक है. तो हम कहते हैं यहाँ पे अगर उसने सरफेस ने एब्जॉर्ब किया लाइट को, हम कहते हैं यहाँ पे जो प्रोसेस हुई हम उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं. और जो सरफेस है सबसे बेस्ट एब्जॉर्ब करते हैं वो ब्लैक कलर की होती हैं. ठीक है. ब्लैक कलर माना जाता है ये सबसे बेस्ट एब्जॉर्बर भी है और सबसे बेस्ट एमिटर भी है. ठीक है. या लाइट को सिर्फ एब्जॉर्ब ही नहीं करता, उसको एमिट भी अच्छे से करता है. ठीक है. और इसके बाद अगर लाइट किसी सरफेस पे पड़ी तो वो सरफेस को ट्रांसमिट भी कर सकती है, यानी वो इसको पास अपने में से पास होने दे सकती हैं. ठीक है. अब उसने इसको पास होने दिया तो हम उसे कहते हैं कि ट्रांसमिट कर दिया उसने लाइट को. ठीक है. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट. ट्रांसमिशन में आपने देखा होगा अगर सरफेस ने पूरी तरह से लाइट को ट्रांसमिट कर दिया तो हम कहते हैं ये सरफेस जो है ये थी ट्रांसपेरेंट थी. लाइकवाइज अगर इसने पार्शली इसको अपने में से पास आउट किया तो हम कहेंगे पास टू. अगर वो इसमें से पार्शली पास हुई लाइट तो हम कहेंगे ये जो है ट्रांसल्यूसेंट सरफेस है. ऐसे ही अगर उसने नहीं किया तो हम ओपेक सरफेस कहेंगे. तीसरा केस है किसी सरफेस पे लाइट पड़ी तो हम कह सकते हैं कि ये सरफेस जो है रिफ्लेक्टेड, उसने बाउंस बैक किया. ठीक है. उसने लाइट को वापस वहाँ से भेज दिया विद अ चेंज इन एंगल. हम इस फिनोमेना को कहते हैं ये रिफ्लेक्शन है. सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन नाउ? रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस. अगर लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक किया, लाइट ने किसी सरफेस पे पड़ी और वहाँ से उस सरफेस उसका बाउंस बैक किया. ठीक है. दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. जैसे इंसिडेंट रे सन से आई, इसको यहाँ से बाउंस बैक किया मिरर ने. ठीक है. ये मिरर है यहाँ पे, इसको मिरर ने बाउंस बैक किया और इसे हम कह सकते हैं दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. तो जो सरफेसेस ज़्यादा अच्छे रिफ्लेक्टर्स होते हैं उनमें क्या क्वालिटीज़ होती है. ठीक है. उनमें स्मूथ शाइनी उनकी सरफेस स्मूथ होती है. दे हैव अ शाइनी सरफेस, दे हैव अ पॉलिश्ड सरफेस. ठीक है. ये रिफ्लेक्टर्स उन रिफ्लेक्टर्स की बात है वो सरफेस जो बेस्ट रिफ्लेक्टर्स होती है. ठीक है. वो स्मूथ होते हैं, वो शाइनी भी होते हैं, वो पॉलिश्ड भी होते हैं. सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर जो है वो सिल्वर है. सिल्वर का सिंबल AG है. ये बेस्ट रिफ्लेक्टर माना जाता है क्योंकि ये जो है इसकी सरफेस स्मूथ भी होती है, इसकी सरफेस शाइनी भी होती है, इसकी सरफेस पॉलिश्ड भी होती है. ठीक है. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं. पहला ये होता है कि जो इंसिडेंट रे, ठीक है, जो लाइट वहाँ सन से पड़ी यहाँ तक मिरर पे पड़ी हम उसे कहते हैं ये इंसिडेंट रे है. और जो यहाँ से बाउंस बैक हो गई हम कहते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे है. ठीक है. जो यहाँ पे ये पॉइंट है जहाँ पे स्ट्राइक किया इंसिडेंट रे ने मिरर पे स्ट्राइक किया, हम इसे कहते हैं ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है. और ये जो ये परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल. ठीक है. तो पहला लॉ देखिए, इंसिडेंट रे at the point of incidence and reflected ray and the normal all lie on the same plane. Incident ray at the point of incidence, reflected ray and normal all lie on the same plane. पहला लॉ है जो इंसिडेंट रे होती है, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो नॉर्मल होते हैं, ये सारे जो है एक ही प्लेन में होते हैं.
और दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस आप यहाँ देखिए, ये जो एंगल है या इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनता है हम उसे कहते हैं ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो दूसरा लॉ हमें कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ऑब्वियसली क्या होगा, 40। ठीक है, तो मैंने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके बाद हम मिरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मिरर्स दो तरीके के होते हैं, पहला होता है प्लान मिरर एंड सेकंड वाला होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि मिरर क्या होता है। मिरर कोई भी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस होती है जो लाइट को वापस भेज सकती है, हम उसे कहते हैं ये मिरर हैं। जैसे आपके पास लुकिंग ग्लास है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन मिरर। ठीक है, मिरर सब दो टाइप के होते हैं, मैंने अभी कहा मिरर सब दो टाइप के होते हैं, पहला होता है प्लान मिरर एंड सेकंड वन इज स्फेरिकल मिरर। प्लान मिरर जो होता है, जैसे आपका लुकिंग ग्लास है, दैट्स अ प्लान मिरर। आप उससे अपनी शक्ल देखते हो ना, आप कैसे अपनी शक्ल देख पाते हो उसमें से, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे इनर साइड से रिफ्लेक्शन होती है, हम इसे कहते हैं ये प्लान मिरर है। स्फेरिकल मिरर जो होते हैं दो तरीके के होता है, पहला होता है कॉनकेव एंड सेकंड वन इज कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर जो होता है इसका इनर साइड रिफ्लेक्टिंग होता है, ये वाला मिरर जो होता है कॉनकेव होता है। ठीक है, इसका जो इनर साइड है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। और जैसे ये जो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर है इसका आउटर साइड होता है और रिफ्लेक्टिंग, और इनर साइड इसका पॉलिश्ड होता है। यहाँ पे इनर साइड रिफ्लेक्टिंग होता है लेकिन आउटर साइड जो होता है पॉलिश्ड होता है। ठीक है, आपने स्पून चमचा तो है ना आपके घर पे, आपने देखा होगा उसका इनर साइड जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, और वो रिफ्लेक्टिंग साइड जो इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है वो ही एक्ट करता है एज कॉनकेव मिरर। उसका जो आउटर साइड होता है स्पून का वो एक्ट करता है एज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।